हरियाणा में निकाय चुनाव अंतिम दौर में है। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। हालांकि कौन जीतेगा कौन हारेगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन हरियाणा में निकाय चुनाव 2 मार्च को है और काउंटिंग 12 मार्च को होगी। वार्ड नंबर 21 से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जसप्रीत कौर हमारे साथ हैं। तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत भी करेंगे। जसप्रीत, सबसे पहले सवाल कि आप गृहिणी हैं, तो आपको राजनीति में आने की इच्छा क्यों हुई? जिस हिसाब से मैं देख रही हूँ, ठीक है, कि काम नहीं हो रहे और समस्याएं जैसे सफाई की होगी वो पूरे सही तरीके से नहीं हो रही। तो मेरा मोटिव तो यहाँ राजनीति में आने का यही था कि मैं काम अच्छे से करवा पाऊँ, ठीक है, मेरे पास कोई पोजीशन हो कि मैं अच्छे से पूरा वार्ड को संभाल पाऊँ और काम अच्छे से करवाऊँ। आपके सामने अभी 2 उम्मीदवार और भी हैं, नीतू सोनी और गनेरिया परिवार की एक बहू भी है, चंद्रिका। तो क्या मुकाबला दोनों से मानते हैं? क्या लोग आपको क्यों चुने? देखो, लोगों को तो पता ही है, ठीक है, क्या काम हुए हैं क्या नहीं काम हुए। हम 8.5 साल से लोगों के बीच में रह रहे हैं, ठीक है। मेरे हस्बैंड कपिल सरावगी, वो 8.5 साल से काम करते आ रहे हैं। तो जब हमें कोई पोजीशन मिलेगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करके दिखाएंगे। लगातार आप वार्ड में खूब प्रचार भी कर रहे हैं, आपके परिवार के लोग भी सारे आपका साथ दे रहे हैं। ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में आप उनको भुना रही हैं, लोगों के बीच जाकर उनको समझा रही हैं? एक तो जो मीटर्स में बॉक्सेस नहीं है, वो सारे बॉक्सेस टूटे पड़े हैं, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का। पानी साफ नहीं आ रहा, पानी टाइम टू टाइम नहीं आ रहा, पानी में स्मेल आ रही है, ठीक है। जब भी कोई बारिश आती है तो पानी का निकास नहीं हो रहा सही से। तो बस यही मुद्दे हैं जी। बीजेपी दावा कर रही है कि हमारा चेयरमैन बनेगा, हमारे जो पार्षद हैं वो वार्ड नंबर 21 से भी चुने जाएंगे। हालांकि एक कोइंसिडेंस ये भी है कि बीजेपी का यहाँ विधायक भी नहीं है और एमपी भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी अपने दावे पर खरी उतरेगी? नहीं, मेरे को ऐसे तो नहीं लगता, क्योंकि 7 साल पहले बीजेपी का ही चेयरमैन थे, उन्होंने काम नहीं किया या उन्होंने अच्छे से जनता की सेवा नहीं की, तो ही इस बार उन्होंने गोकुल सेतिया जी को चुना, ठीक है, कांग्रेस के विधायक को चुना। तो बस यही है जी, हम तो अपना अच्छा दे रहे हैं, तो बाकी जनता बताएगी। गोकुल सेतिया भी आपके प्रचार में लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि गोकुल सेतिया का जिस तरह का अब 100 दिन का जो कार्यकाल है, वो हालांकि उपलब्धि उनको मान रहे हैं, उनका कोई फायदा आपके वार्ड में आपको मिलेगा? ज़रूर मिलेगा जी। जब अपना हमारा विधायक ही गोकुल सेतिया जी काम कर रहे हैं, तो हम भी उनके साथ ही काम करेंगे। क्योंकि जो अपने आप को सेवादार बोलते हैं, सिरसा का सेवादार, ठीक है? अगर अपने परिवार का मुखिया ही सही नहीं होगा, ठीक है? तो परिवार कैसे चलेगा? तो जब हमारा मुखिया ही स्ट्रॉन्ग है, तो हम भी तो स्ट्रॉन्ग ही हैं जी। अगर आपको वार्ड नंबर 21 से आपकी जो जनता है आपको पार्षद चुनती है, तो प्राथमिकता के तौर पर आप पहला काम ऐसा कौन-सा है जो इसको पहल करेंगी? सबसे पहले तो मैं पानी साफ नहीं आ रहा, जो टाइम टू टाइम नहीं आ रहा, उसको टाइम टू टाइम करवाऊंगी और पानी साफ भी आएगा। और जो मीटर्स हैं उनके बॉक्सेस टूटे पड़े हैं, ठीक है, उसमें जान और माल का खतरा हो सकता है, तो उसको भी मैं ठीक करवाऊंगी। सबसे पहले मेरी वही है कि 2 काम ये होने ही चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थी जसप्रीत कौर, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार है वार्ड नंबर 21 से। इनका साफ तौर पर कहना है कि इनके पति और इनके परिवार के जो सदस्य हैं वो राजनीति में काफ़ी सालों से सक्रिय हैं, जिसका बेनिफिट इनको अब निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 21 से मिलता हुआ दिखाई देगा। हालाँकि सिरसा की कांग्रेस के विधायक गोकुल सेतिया के 100 दिन की उपलब्धियों का भी इनको प्रभाव, इनका असर इनके वार्ड में देखने को मिलेगा और जीत के बाद जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उनको कहीं न कहीं दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। सिरसा से विजय कुमार, दैनिक सवेरा।